फाइन, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ वाज 23 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो। हस्बैंड एंड वाइफ जब उनका शादी हुआ था, और बोल रहा है उनका शादी कब हुआ, आज से 5 साल पहले। तो उस टाइम पे दोनों का एवरेज एज कितना था, 23 ईयर्स। अब बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड। हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, जो इस पीरियड में जिस बच्चे की जन्म हुआ है, उन तीनों को मिला के आज का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स है। तो पूछ रहा हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ। तो चाइल्ड कितना बड़ा है आज। ठीक है, देखिए 5 ईयर्स पहले हस्बैंड एंड वाइफ, अगर 5 साल पहले हस्बैंड एंड वाइफ की एवरेज एज 23 है तो सम कितना हो जाएगा। अगर एवरेज 23 है तो सम कितना हो जाएगा। दो लोग हैं, दोनों का 23, तो सम कितना हो गया 46। 46। तो आज से 5 साल पहले अगर हस्बैंड और वाइफ का सम 46 है, तो आज हस्बैंड और वाइफ का सम कितना हो जाएगा। दोनों में पांच पांच ऐड हो जाएगा। तो आज के डेट में हस्बैंड प्लस वाइफ का सम 56 है। और आज के डेट में हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड तीनों का जो एज है उसका एवरेज 20 है। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का सम कितना हो गया, 20 × 3 दैट इज 60। तो यहाँ पे चाइल्ड आज कितने का हो गया, तो हस्बैंड प्लस वाइफ 56 प्लस सी की वैल्यू 60, तो चाइल्ड 4 साल का हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द चाइल्ड वाज बोर्न, तो वहां पे 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज अगर 4 ईयर्स का है, शादी का 5 साल है, तो चाइल्ड कितने साल के बाद चाइल्ड का जन्म हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि हम 4 निकालते हैं और मेरा आंसर नहीं आता, क्योंकि ऑप्शन कुछ और रहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 14 सबका क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अ फादर, इसका आंसर किसका किसका आया, क्या है आंसर। कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर रेशियो दिया गया है प्रेजेंट और फ्यूचर में, इसलिए सर। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 5:2। आज के डेट में फादर और सन की एज का रेशियो क्या है, 5:2। 4 ईयर हेंस, आज से 4 साल बाद, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ सन एंड हिज मदर, सन और मदर की एज का रेशियो 1:3। अब क्या इस रेशियो को हम कॉम्बाइन कर सकते हैं, क्या इस रेशियो को हम कॉम्बाइन कर सकते हैं। नो, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम टाइमलाइन पे नहीं है, ये तो अलग टाइमलाइन हो गया, टाइम चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे इसको कॉम्बाइन नहीं कर सकते। जब कॉम्बाइन नहीं कर सकते हैं तो आंसर क्या हो गया, कांट बी। दैट्स इट। आ गया समझ, क्लियर है सबका, क्लियर ना। Fine. टाइप 3 तक मैंने क्लास में कवर करवा दिया था। जो डाउट है वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। आज फिर आपकी क्लास वही 8:40 to 9:30 तक रहेगी। ठीक है, आज फिर आपका क्लास होगा। टाइप 4, टाइप 4। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सबको बताएं मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। टू इज टू थ्री, टू इज टू थ्री, टू इज टू थ्री आंसर आ रहा है। ओके। दो ब्रदर है, B1 और B2 मान लेते हैं। इन दोनों ब्रदर का आज के डेट में रेशियो क्या गिवन है? 1:2। और 5 ईयर पहले कितना था? 1:2, 1:3, 2 और 5 ईयर पहले कितना था? 1:2। मतलब अगर ये x तो ये 2x, तो ये हो गया x-5/2x-5 की वैल्यू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x-15 इज इक्वल टू 2x-5। ये इससे माइनस होगा तो x की वैल्यू 15 - 5 दैट इज 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 10 डाल देंगे। ये 10, ये 20। आज से 5 साल बाद तो ये 10 का है, तो 5 प्लस पे ये कितने का हो गया? 15 का। और ये कितने का हो गया? 25 का। तो रेशियो क्या हो गया? 15:25। तो क्या हो गया? 30:50। 3:5 आ रहा है। क्या दिक्कत हो गई? आप लोग 2:3, 2:3, 2:3 कैसे बता रहे थे? ये तो गलत है। 3:5 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, समझ आया सबको? यार इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग गलत कर दिए। नुमेर का आंसर आया 3:5, वो भी मेरे बताने के बाद। एक लाइन से आप सब 2:3, 2:3, 2:3 कर रहे थे, कैसे आ रहा था 2:3? सर 2:3। 2:3 आ रहा है या 3:5 आ रहा है? नहीं सर, 3:5 आ रहा है। 2:3 कहाँ आ रहा है? मैंने तो सॉल्व करके भी बता दिया ना। यस बताइए, किसी को डाउट है? अच्छा, आपका पहले ही आ गया था, आपको लगा कि आपका गलत है। और पूरी क्लास का 2:3 आ रहा था। आश्चर्य की बात है यार, कैसे गलत कर रहे हैं? प्रेजेंट में रेशियो 1:2 है, 5 ईयर्स बैक रेशियो 1:3 है। देखिए ना, प्रेजेंट में रेशियो 1:2 है, 5 ईयर्स बैक 1:3 है। तो प्रेजेंट में हम इसको x, तो ये 2x मान लिया, तो आज से 5 साल पहले ये x-5 हो गया, ये 2x-5 हो गया, इसका रेशियो 1/3 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3x-15 इज इक्वल टू 2x-5। ये इधर जाएगा तो 3x-2x क्या हो गया? x। ये इधर चला गया तो 15 - 5 10, x की वैल्यू 10, तो b की वैल्यू 20।
तो यहाँ से 5 साल बाद ये 15 और ये 25, तो इनका रेशियो क्या हो गया? 15/25 मतलब 30/50, 3:5। अब आया सबका 3:5। यस सर। यार आप तो गलत किए, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना कराने के बाद गलत कैसे कर दिए? कैलकुलेशन थोड़ा। मतलब क्या पूरे क्लास एक साथ यूनिटी बना के आंसर कर रहे हैं क्या? कि एक साथ सबने 2:3 किया? सब आसपास बैठे हुए हैं क्या? या एक नहीं ने सर, कमेंट किया, सबने उसको कॉपी कर लिया 2:3 2:3? एक साथ सब कैसे गलत कर सकते हैं, मुझे ये बताइए थोड़ा। सर मैंने, सर जो प्रेजेंट एज है ना, वो एक्स, एक्स 1:2, सर मैंने वो एक्स और 2x ले लिया। सर फिर उसमें +5 कर दिया, तो ओके। उसकी वैल्यू, सर जो 5 years एगो था ना सर, -5 माइनस पे की वन। जगह पे सबको 5 + 5। ओके, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। सर ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है। सेम लग रहा है ना? यस सर। यस, गुड। मैं यही प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था। सेम क्वेश्चन ही लग रहा है, सेम क्वेश्चन ही है। क्या हो गया आज आप लोगों को? सर इतने इसका देर थ्री, के बाद एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो सेम थ्री क्वेश्चन लग रहा है। तो यही है। कहाँ खोए हुए हैं आज आप लोग? गलत कर रहे हैं आंसर करने समय, मतलब इतना टाइम लगा ले रहे हैं। सब ठीक ना? ये सब हो जाएगा आप लोगों से, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बना के लाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये सब 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 सब। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। ठंड कैसी है उधर? कश्मीर में भी ठंड कैसी है? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा? कितना है टेम्परेचर अभी? बहुत ज्यादा नहीं है सर। सर अरे, बहुत ज्यादा ठंड है। एक बोल रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं है, एक बोल रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी जैसे बोल रहे हैं। अभी तो आप लोग आंसर गलत करने में सब यूनिटी शो कर रहे थे। नहीं, वेरी करता है सर, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ओके। हम साउथ कश्मीर में यहाँ पे जो पहले 20 दिन से पहले था उतना नहीं है। ओके। अच्छा, नॉर्थ कश्मीर में ठंड ज्यादा होगी ना? बात तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए।
हाँ, ये टाइप 4 के क्वेश्चन है उबैद, ये टाइप 4 के क्वेश्चन है। वन इज टू 5 आ रहा है। ओके, ये कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। माई ग्रैंड फादर वॉज 9 टाइम्स ओल्डर देन मी 16 ईयर्स अगो। तो आज से 16 ईयर्स बैक पे बात हो रही है। तो ग्रैंड फादर और मी, तो ग्रैंड फादर जो है 9 टाइम्स ओल्ड है, मतलब 9:1 का रेशियो है। ठीक है। ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 8 साल बाद वो मेरे एज के 3 गुने होंगे, तो 3:1 का रेशियो होगा। ठीक है। 8 ईयर्स अगो उनके एज का रेशियो बताइए। किसका बताना है? मेरे एज और मेरे ग्रैंडफादर की एज का रेशियो बताना है। 8 ईयर्स अगो, आज से 8 साल पहले। तो पहले तो हम प्रेजेंट निकालेंगे। अभी किसी एक कॉमेक्स मान लेते हैं कि ये 9x है और ये x है। ठीक है। तो अगर ये 9x है और ये x है, तो आज 16 साल पहले अगर 9x था, तो आज कितना होगा? 9x + 16। और उसके 8 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 9x + 24। तो लिखेंगे 9x + 24 अपॉन x + 24 की वैल्यू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 24 इज इक्वल टू 3x + 72। कितना आ गया? 6x की वैल्यू 48, x की वैल्यू क्या आ गई? 8। 8। पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 9 8 = 72 और ये 8। तो आज से 16 साल पहले 72 के थे, तो आज कितने के होंगे? 88। 88 और ये 16, सॉरी 24। लेकिन 24। हमसे पूछ रहा है आज से 8 साल पहले, तो 8 साल पहले ये 80 के और ये कितने का? 16। तो इनका रेशियो क्या आ गया? तो मी एंड ग्रैंडफादर का रेशियो बताना है, मतलब 16:80 क्या आ गया? 1:5। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, 1:5। बताइए कितने लोगों को समझ नहीं आया? मैंने यहाँ सर 88 और 24 तक बना लिया, ये समझ नहीं आता 8 ईयर कैसे पूछे जाए। प्रेजेंट से 8 ईयर पीछे चले जाएंगे। तो प्रेजेंट अगर 88 है तो 8 साल पहले कितना हो जाएगा? 80। प्रेजेंट अगर 24 है तो 8 साल पहले कितना हो जाएगा? 16। ये सर आ गया समझ। सबको आया? सबको क्लियर हुआ? अच्छा। अरे सबको ही बताइए, क्या हो गया आज आप लोग इतना सुस्त सुस्त क्यों फील कर रहे हैं? इतना लेट रिप्लाई, ना कोई एक्साइटमेंट है। दरअसल सर आज मूड ही ऑफ हो गया कल का रिजल्ट देख। अच्छा, ये बात है। कल सर स्कैम हुआ ना इस जेके एसएसबी ने फिर से स्कैम किया। ओके। सर ये जो कांस्टेबल में जिनकी रैंक जिनके मार्क्स 15 5 थे वो आज टॉपर हुआ। सर एक ही हफ्ते में हुआ था, तो 1 इस हफ्ते दिसंबर में को पता पहला नहीं वो पेपर। उसने कौन सी मंत्र पढ़ लिया जो वो टॉप कर गया। ओके, समझ रहा हूँ मैं। हाँ, कांस्टेबल में 0 मार्क्स और आज 90+ है। आज 90 सर, एक हफ्ते में ही पता नहीं वो कौन सी बुक उसने पढ़ी सर। ओके। हाँ देखिए, मैं क्या बोलूँ इसमें, एक्चुअली कमीशन में, या हाँ, ग्रूमिंग प्रॉपर्स। ओके। एक्चुअली क्या होता है ना कि कमीशन में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे, मैं हमेशा नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 सीट है, तो उसमें से थोड़ा बहुत, मतलब <5% के आसपास ऐसा कुछ ना कुछ चलता है। ठीक है। और कमीशन से आप अकेले फाइट नहीं कर सकते। हाँ,
स्कैम कोड रिमेन्स ऑलवेज, तो ये हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। 5% के आसपास ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि अगर इसी 5% पे अगर आप फोकस करते रहेंगे ना, तो अभी के टाइम पे क्या होगा कि आप कमीशन से लड़ने जाएंगे, कमीशन आपको बिल्कुल सेट असाइड कर देगी, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और कमीशन तो चाहती है आपका टाइम वेस्ट कराना। और उसके बाद क्या होगा, जो जेकेएसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, या मैं किसी भी स्टेट का बात कर रहा हूँ, सिर्फ जेकेएसएसबी का बात नहीं हो रही, उसके बाद क्या होगा, यू विल हैव टू फेस कि आपका टाइम निकल गया, आप ना पढ़ाई किए, आपका एग्जाम आ गया, आप फिर पेपर में बैठेंगे, आपका नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि इस चीज पे फोकस ही मत करिए। और मैंने बोला है ना कि एसआई में अगर इस तरीके का स्कैम हुआ, तो आई विल फाइट along with you people and will fight with full energy, पूरे एनर्जी के साथ मैं फाइट करूंगा आप लोगों से। अभी हुआ ना, एसएससी में भी स्कैम हुआ था ना, थोड़ा सा जी बहुत मिनिमम लेवल पे आया ना, फाइट किए टीचर्स तो आया ना, वो एसएससी झुका ना, झुक के उसने 1000 बच्चे को फिर से अंदर लिया ना, 1100 समथिंग बच्चे को। तो गलत होगा तो करेंगे, लेकिन मैं पहले यही बोलना चाहता हूँ ना कि फर्स्ट बी द डिजर्विंग वन। अगर आप डिजर्व करेंगे ना, तब आप इस चीज पे फाइट करेंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर डिजर्विंग नहीं होगा, फिर उस चीज पे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। डिजर्विंग का मतलब यह है, जितने टॉपिक्स हैं, जितने सिलेबस दे रखे हैं, क्या उन सब क्लियर है आपका, सबसे क्वेश्चंस आता है, अगर है तो मैं फाइट कर लूंगा कहीं। लेकिन 5-10% के लिए ना, आप लोग पूरा दिमाग इधर उठा के मत लगाइए कि अरे सर 5% थोड़ा होता है, हर बार होता है। उससे लड़ने के लिए ना आपको पूरे एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अगर उधर पूरा एनर्जी लगा देंगे, तो इधर कौन पढ़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि उधर अगर आप फाइट भी कर लेंगे तो कमीशन बोलेगी नहीं नहीं, ये इस बच्चे ने फाइट किया, इसको हम ले लेते हैं। प्रोसेस तो यही है जाने का। तो मत करिए उधर, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स इस चीज में फंसे हैं, और दे डिडंट गेट सेलेक्टेड, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ता चला गया। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बुरा लगता है अंदर से, आपने मेहनत किया है या किसी और ने मेहनत किया है, और उसके बदले किसी और को रिजल्ट मिल जाता है, तो अंदर से ऑब्वियस सी बात है बुरा लगता है। बट स्टिल आई वुड से इस चीज पर फोकस मत करें। मुझे इस बैच से मुझे एसआई का टॉपर चाहिए, मुझे इसी बैच से चाहिए। और अगर आप डिजर्व करेंगे ना, तो किसी के अंदर दम नहीं है कि आपको वो सेकंड बना दे या थर्ड बना दे, और किसी और बच्चे को वो टॉप करा दे। किसी के अंदर दम नहीं है, और होगा तो मैं खुद फाइट करूंगा। सर, कभी कभी सर थोड़ा मॉरल डाउन हो जाता है ये मोरल सब डाउन देख। हो जाता है, हाँ बात सही है, मोरल डाउन हो जाता है। मैंने भी फेस किया है, मैंने भी फेस किया हुआ है। मैंने बीपीएससी का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे मार्क्स कुछ आउट ऑफ 150, मेरे मार्क्स कुछ 121 के आसपास आ रहे थे बीपीएससी के एग्जाम में। डू यू बिलीव? 121। मेरा जीएस स्ट्रॉन्ग था, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था, मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, मेरा इंग्लिश भी इक्वली स्ट्रॉन्ग था। तो जब स्कैम हुआ था, तो जितने क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए थे और दूसरे बच्चों का जो गलत था ना, तो उसमें से वो सारे क्वेश्चंस को, आप देखिएगा 64 बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को क्या किया गया था कि वहां से हटा दिया गया, हर एक क्वेश्चंस को हटा दिया गया था। और मेरा रिजल्ट में मेरा मार्क्स 96 दिया था, और 97 कट ऑफ निकाल दिया गया था। और मेरे पास अभी भी मार्क्सिट पड़ा हुआ है। तो मुझे भी उस टाइम पे बुरा लगा था, लेकिन फिर वही चीज़ है कि एज ए स्टूडेंट अगर आप कमीशन के पास जाइएगा फाइट करने के लिए, तो कोई नहीं सुनता है। अगर उन्होंने कोर्ट केस वगैरह सब किया था, आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला ना, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट होगा ना, तो मैं आपके लिए फाइट करूंगा। सर, ये किस ईयर में आपने दिया था सर? ये 2017-18 के आसपास की बात है, आज से 7-8 साल पहले। तो होता है, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा होता है। और हम लोगों के टाइम पे एसएससी में भी हुआ था, मेरे एसएससी के मार्क्स को भी कम किया गया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब
कोर्ट केस किया तो 3 दिन पहले मुझे एडमिट कार्ड मिला था, 3 दिन पहले, 3 डेज। लेकिन वही था ना कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था, अपना पूरा एनर्जी इधर ना लगा के उधर लगा दिया सिस्टम से फाइट करने पर। नहीं, एनर्जी इधर लगाना है, ठीक है, उधर नहीं लगाना है। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को इस चीज में